विकल्प तो अभी सुन रहे कि अरे राजकुमार जी हैं जो कि जिला परिषद भी रह चुके हैं, हाँ, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं समाज का। कि झारखंड में एक झारखंड पार्टी जो मूल पार्टी है, मूल लोगों का यह पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। बबलू जी भी जिला परिषद से लड़ चुके हैं और जीत भी हासिल की है और हमेशा जब से इनका उम्र हुआ 18 साल के बाद हमेशा जनता के बीच में आ जाकर दुख में साथ देना। अभी में लोकसभा चुनाव कर लेकर पूरे राजनीतिक गलियारों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही है। किस पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर लोगों की निगाहें जमी है। अभी हजारीबाग में केवल भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, जो हजारीबाग से अभी वर्तमान सदर विधायक मनीष जायसवाल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी पार्टियां अभी तक पत्ता नहीं खोली है कि कौन से पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा और कौन प्रत्याशी होगा। मगर इस बीच एक खबर आ रही है कि झारखंड पार्टी जो है और झारखंड पार्टी के जो एनओ सिक्का है, जिनको लेकर झारखंड में कई आंदोलन किए, उनकी पार्टी की ओर से, झारखंड पार्टी की ओर से भावी प्रत्याशी हजारीबाग दारू के झुमरा निवासी राजकुमार उर्फ बबलू कुशवाहा को बनाया जा सकता है। इसको लेकर अचानक ये खबर आई तो राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है कि इनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ने के लेकर क्या कुछ दिक्कत बात हुई है। आपको झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावनाएं ऐसी? पहले सारे मीडिया और इजाज बाबू सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ हजारीबाग का मूल वासी हूँ और मेरा घर अपना झुमरा है। और यहाँ का जो स्थिति और परिस्थिति है, यहाँ एनडीए और इंडिया दो ही पार्टी का समीकरण बराबर आते रहा है। हम लोगों ने भी पार्टी को समर्पित थे, लेकिन यहाँ का जो पार्टी है नेशनल पार्टी, वो हम लोगों के साथ छल किया। पूरे झारखंड में 14 सीटों पर कहीं भी हम लोग का एक कैंडिडेट नहीं उतारा गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को जगह कहीं नहीं मिल रहा है। जो मूलवासी हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, ये हम लोगों को कहीं देखा नहीं जा रहा है, ना ही पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने बहुत कुछ सोच समझ करके यह डिसीजन लिया। लोकसभा क्षेत्र यह 6 विधानसभा का क्षेत्र है और बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत ही संघर्षशील, बहुत आर्थिक रूप से जो मजबूत रहेंगे उम्मीदवार, वही उम्मीदवारी कर ही सकते हैं। इन लोगों के द्वारा बार बार आ रहा था कि यहाँ एनडीए और इंडिया दो ही पार्टी कर सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ चाहे एनडीए हो या यूपी हो, यहाँ नेता या सांसद या एमएलए लोग हम ही लोग जैसे बनाते हैं। और स्थिति को देखते हुए मैंने एक डिसीजन लिया कि झारखंड में एक झारखंड पार्टी जो मूल पार्टी है, मूल लोगों का यह पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। मैंने आज से 1 सप्ताह पहले एनोस एक्का साहब से बात किया। उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा और 1 सप्ताह तक रीड किया। और रीड करने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि नहीं, कोई जन्म से ही कोई सीख करके नहीं आता है। धीरे धीरे उसका जन्मांतर होने के बाद ही शिक्षा मिलती है, तभी जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक और सांसद बनते हैं। मैंने उसी तरह का शुरू से ही मैंने संघर्षशील और मेरे पूरे जितना भाई बंधु सभी से मेरा समन्वय बहुत अच्छा रहा है। लोगों ने बोला कि भैया बबलू जी, राजकुमार जी, आप चुनाव लड़िए। हम लोग, अगर आप लोग नहीं लड़ते हैं तो हम लोग वोटिंग किसको करें। इसलिए मैंने बहुत हिम्मत करके, बहुत ताकत जुटा करके, लोगों का उम्मीद को देखते हुए मैंने झारखंड पार्टी से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और उम्मीद है
कि इस पार्टी में मैं खरा उतरूंगा और यहाँ का जो बचाव है, जल, जंगल और जमीन, जो हम लोग झारखंड का इतिहास रहा है, इसको बचाना है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो व्यापारी, जब मेरा राजा ही व्यापारी हो जाएगा तो फिर प्रजा का क्या होगा कल्याण। इसलिए मैंने स्थिति को देखते हुए मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए निर्णय लिया। रोजगार भी एक अहम मुद्दा है। रोजगार भी बहुत बड़ी मुद्दा है। दूसरी पार्टी वाले लोग जब भी आए तो रोजगार, बेरोजगारी को दूर करेंगे। अभी जो स्थिति है मेरा झारखंड में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, जैसे विष्णुगढ़, लॉकडाउन के टाइम में मैंने देखा कि लगभग 1.5 से 2 लाख मजदूर सब बाहर में काम करते हैं। मैं व्यापार बिजनेस से मेरी बस चलती है और मैंने लॉकडाउन के टाइम में करीब 1.5 लाख मजदूर को उधर से लाने का काम किया है और मजदूरों को स्थिति को मैंने समझ रहा हूँ। और मजदूर आज जो स्थिति है, सभी लोग मजदूर बाहर में रोजगार पूरा छीन गया है। कहीं आज देखिए सहारा में 9 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, घर से बेघर हो गए हैं। वो किसकी पैसा है? वो हमारी और आपकी पैसा है। हमारे और आपके जैसे लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया करके वो जमा किए हैं। आज सहारा देखिए, सहारा डूब गया और वो किसी का जो है दूसरे का पैसा नहीं, वो मेरा पैसा और आपका पैसा है। पब्लिक त्राहिमाम कर रहा है। इसलिए मैंने राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कि जो अभी झारखंड की जो NS सरकार के द्वारा जो पार्टियां खड़ा किया गया है, जो काफी संघर्षों से घिरे हुए रहे हमेशा, उनका इतिहास भी रहा है कि झारखंड के लिए बराबर संघर्ष किए। तो इस बीच में राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में आप अपने इस झारखंड पार्टी को किस अंदाज से जीत के मद्देनजर? झारखंड का पार्टी ये मूल पार्टी है और ये जात पात का पार्टी नहीं है, ये मूल पार्टी है। और मूल निवासी यहाँ का जो है वो मूल पार्टी ही इसका निर्णय करेंगे। लेकिन हम लोग के जैसे आपका लोकसभा हो गया, इधर आपका संथाल में भी इसका पार्टी का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे, जैसे हजारीबाग लोकसभा से मैं आया हूँ, यहाँ परमंडलीय में आपका 6 विधायक हैं। जैसे गिरिडीह जिला है आपका, गिरिडीह हो गया, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, चतरा। कोशिश करेंगे अगर यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार और यहाँ का पब्लिक का सपोर्ट रूबरू होंगे, अगर पब्लिक चाहेगी, जनता जनार्दन होती है, चाहेगी, तो मैं अगर चुनाव में अगर आ गए, सबका भाग और मेरा प्यार, यहाँ की जनता की जीत होगी। और इस जीत के बाद यह पार्टी को ये पूरा परमंडलीय से 7 जिला से उम्मीदवार के रूप में खड़ा करें। सामाजिक क्षेत्र से आप लगातार जुड़े रहे हैं जी, और लोगों की सेवाएं करते रहते हैं, मगर ऐसे जब आप एक उम्मीदवार के तौर पर जब आ रहे हैं तो लोगों की आशाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कोई चाहता है कि मेरा स्कूल बने, लेकिन जब आप एक सांसद बनेंगे तो लोगों की चाहत होती है कि हमारे क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, मतलब विकास को लेकर काफी आशाएं रखते हैं। तो आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आपकी क्या घोषणा है? घोषणा बिल्कुल रहेगी, आशाएं अपेक्षाएं तो बिल्कुल रहेगी। अगर यहाँ से लोकसभा के लिए आ जाते हैं, सबसे पहले रोजगार की मैं व्यवस्था करूँगा। छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पूरे लोकसभा में कोशिश करेंगे कि रोजगार को मैं दूंगा। अभी जैसे देखिए आपका इचाक में जो पत्थर क्रेशर का है, टोटल पूर्ण रूपेण बंद हो चुका है। उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी, रजिस्ट्रेशन या अदरवाइज किसी तरह का, मतलब लीगल तौर पर जो कानूनी काम, लीगल तौर का जो काम होगा मैं करवा करके इसको चालू करूँगा, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा। बस यही मेरा कहना। अभी आपने विशुनगढ़ का चर्चा किया बातचीत के दौरान, तो जैसा कहा जाता है कि विशुनगढ़ प्रवासी मजदूरों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में जब कोरोना काल के बाद बहुत से प्रवासी मजदूर जो बाहर में काम करते थे अन्य राज्यों में, बहुत से लोग अब डर से बाहर जाने के लिए छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं वो बेरोजगारी की कगार पर, इन लोगों के लिए आप क्या परमानेंट एक व्यवस्था सोच कर रखें? इन लोगों के लिए जैसे देखिए, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, बस ट्रांसपोर्ट से हूँ। आज मेरे पास 72 बसें हैं
लगभग 500 घर का रोजी रोजगार मैं दे रहा हूँ। 500 घर में मैं रोजगार दे रहा हूँ। उसी तरह का अगर भगवान चाहेगी, मैं अगर लोकसभा का उम्मीदवार बन जाऊंगा तो यहाँ आने वाले समय में मैं जितने जैसे विष्णुगढ़ जैसे जो क्षेत्र है, मैं कोशिश करूंगा कि हर जगह कुछ न कुछ लीगल तरीके से प्लांटेशन या जिस तरह का हो रोजगार देने का काम, यानी कि पलायन को रोकने के लिए एक अपने रोड मैप तैयार कर चुके हैं। जी मैं करूंगा, संभवतः करूंगा। तो अभी हम बात कर रहे थे हजारीबाग के जो निवासी हैं, दारू प्रखंड अंतर्गत जो झुमरा गांव आता है, जहां से लोगों की काफी संभावनाएं हैं कि उन्हीं के बीच से एक उनका स्थानीय प्रत्याशी राजकुमार कुशवाहा और बबलू कुशवाहा जो सामाजिक क्षेत्र में लगातार जुड़े हुए हैं और अपने स्तर से जहां तक संभव होता है सामाजिक क्षेत्र में जुड़कर समाज सेवा का काम करते हैं और अब लोगों को जहां तक हो राहत पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में इन लोगों को एक आशा जगी है कि स्थानीय प्रत्याशी और लोकल प्रत्याशी उनके बीच आया है और झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं जताई जा रही है, इनको लेकर काफी आश्वस्त है लोग कि उनके बीच एक स्थानीय प्रत्याशी भी आने वाला है और इसको लेकर काफी आशाएं लोगों से जुड़ चुकी है। आइए हम कुछ और लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जो अभी जो आपके पास झारखंड के प्रत्याशी, झारखंड पार्टी से जो प्रत्याशी होने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कितनी दूर तक इनको लोग मदद करेंगे, किस तरह से लोग मदद कर सकते हैं? यहाँ जो है जितने भी कोयला फैक्ट्री चलता है या राइस मिल है, लोकल आदमी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सब बाहर ही लोग को रोजगार मिल रहा है। तो हम लोग लड़ाई है यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए हम लोग लड़ना चाह रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे। और यहाँ का जो भी है उसमें है 75% जो हम लोग का एक ही मांग रहेगा, यहाँ 75% जो लोकल निवासी है उन लोग को रोजगार मिले, बाहरी लोग को नहीं मिले। यानी स्थानीयता आपकी प्रमुखता में शामिल है। बिल्कुल। और ये झारखंड पार्टी मूल निवासी लोग को जो झारखंडी है उसका पार्टी है, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियां आ चुकी है और जो अहम मुकाबला होता है सभी जानते हैं। ऐसे में झारखंड पार्टी को आप हजारीबाग लोकसभा में किस तरह से सुरक्षित सीट मानते हैं? जो दोनों पार्टियां हैं, आपका जो भी राष्ट्रीय पार्टी दोनों पार्टियां हैं, वो हमेशा यहाँ के मूल निवासी लोग को ठगने का काम किया है और उसके लिए ही हम लोग यहाँ का वोट आपको बाहर का नहीं देता है। वोटर यहाँ का जो मूल निवासी वही वोट देते हैं और वही आपका लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं। तो हम लोग की लड़ाई है यहाँ के जल, जमीन और जंगल की लड़ाई है, यहाँ के मूल निवासी लोग का लड़ाई है। कि मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यहाँ के लोगों की लड़ाई है। इसको हम लोग लोकसभा, विधानसभा हर जगह हम लोग लेकर के जाएंगे। देखिए अभी जैसे चर्चा चली तो इसमें पलायन भी एक अहम मुद्दा है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं और काफी जगह ये लोग फंसते हैं। जैसा अभी देखते हैं कि कुछ लोग सऊदी जाते हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो उनका डेड बॉडी तक लाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। जो लोग रोजगार के लिए घर से निकलते हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, लेकिन उनके परिवार को लास्ट में मजबूरन उनको डेड बॉडी तक लाने के लिए काफी मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसे में स्थानीय तौर पर रोजगार को लेकर जो अभी प्रत्याशी जो है राजकुमार जी ने बताया, इसको लेकर आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है? यहाँ जो जी आपका हमारे राजकुमार जी हैं, वो बबलू जी हैं, अभी आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि 75% यहाँ के लोग काम करेंगे। यहाँ का जितने भी है, जितने भी रोजगार में आते हैं, जितने फैक्ट्रियाँ चलती है, सब यहाँ का लोकल ही काम करेंगे ताकि बाहर ना जाए। यहाँ का मूल निवासी उन लोग को अधिकार मिलना चाहिए। मेरा जमीन, मेरा जितना चीज सब मेरा रहेगा और खाने वालों को बाहर का खाएगा, जिसके चलते हम लोग इस झारखंड पार्टी को लाए हैं हजारीबाग में ताकि यहाँ का मूल निवासी को अधिकार मिले। मेरा नाम हुआ सूरज कुशवाहा। क्या कहेंगे, आपके बीच में एक स्थानीय प्रत्याशी आने वाला है, झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले मीडिया के जो भी बंधु हैं उनको मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं यहाँ के हजारीबाग का लोकसभा सीट की जो हालात है, हम जानते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय पार्टी दो राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी
और भारतीय कांग्रेस पार्टी, उसके बीच में हम लोग चाह रहे हैं कि उससे मुकाबला करने के लिए। तो ये तो कांटे की टक्कर होगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड पार्टी ये एक क्षेत्रीय पार्टी है और अब झारखंड की जनता भी जान चुकी है कि अब राष्ट्रीय पार्टी जो भी पार्टी है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सिर्फ हम लोग को यहाँ ठगने का ही काम कर रहा है। हम लोग को झूठ बोल करके कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना रोजगार देंगे, इतना 15 लाख रुपया मान के चलिए कि आपका यानी गरीब लोग का खाता में डलवा देंगे। हाँ, लेकिन आज तक ये सब चीज़ ऐसे मान के चलिए, हमारे मान के चलिए कि जो प्रधानमंत्री हैं, हाँ हमारे मान के चलिए महामहिम है, वो भी मान के चलिए गरीब लोग के लिए नहीं कर पाए, सिर्फ वादा किए। तो कहीं ना कहीं हम लोग छले जा रहे हैं, ठके जा रहे हैं। और हजारीबाग का जो लोकसभा की स्थिति है, हमारे मान के चलिए पूर्व में यानी जसवंत सिन्हा जी भी रहे, भुवनेश्वर मेहता भी यहाँ लोकसभा सीट से जीतते आए, उसके बाद में जयंत सिन्हा भी जीते, लेकिन वो लोग भी सिर्फ हम लोग को ठगने का ही काम किए हैं। अब आ गए हैं हमारे बीच में यहाँ सदर विधानसभा के मान के चलिए कि यानी मनीष जी थे, जो यहाँ के विधायक रह चुके 5 साल, और इस बार है सो लोकसभा का टिकट, हाँ 10 साल, और इस बार लोकसभा का टिकट मान के चलिए उनको आला कमान दे दी। अब किस विश्वास के साथ उनको दे दी है टिकट, हाँ, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग गांव में हम लोग किसान वर्ग से आते हैं और हम लोग छोटा मोटा मान के चलिए कि हम अभी सिंघानी पंचायत का मुखिया हैं, लेकिन आज तक हम लोग का गांव में कोई भी विधायक या सांसद के द्वारा कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। मैं उसका जीता जागता यानी उदाहरण, आज तक मेरा गांव में एक भी सांसद या विधायक मत से कुछ भी काम नहीं हुआ है, और ना ये लोग क्षेत्र में घूमते हैं। हम लोग अगर वोट दे तो क्यों दे, इसलिए हम लोग तीसरा पार्टी चुनने का विकल्प में है इस बार की हजारीबाग से। हाँ, ना यहाँ कांग्रेस यानी को हम लोग वोट देंगे और ना बीजेपी को वोट देंगे। हम लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं कि आखिर तीसरा किसको हम लोग वोट दें, और नहीं तीसरा कोई विकल्प आएगा तो फिर दोनों में से किसी को तो देना पड़ेगा। और हम भी गर्व से बोलते हैं कि हम भी हिंदू हैं। कौन बोलता है कि यानी हम हिंदू नहीं, हम हैं हिंदू हैं, तो हम गर्व से बोलते हैं हिंदू हैं। और लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपना बात बोलने का, अपना अधिकार रखने का, अपना हक मांगने का, लेकिन हम लोग का अधिकार भी नहीं मिलता है। यहाँ झूठ बोल करके हिंदू मुसलमान करके बीजेपी हिंदू करेगा, कांग्रेस मुसलमान करेगा, इसी तरह बोल करके हम लोग को सिर्फ ठगा जा रहा है, छलावा किया जा रहा है। हम लोग इसलिए तीसरा विकल्प के हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और तीसरा विकल्प कोई बढ़िया आ जाता है। हाँ, तो कौन होगा तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प तो अभी सुन रहे हैं कि अरे राजकुमार जी हैं, जो कि जिला परिषद भी रह चुके हैं, हाँ, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का बहुत काम भी करते हैं। हम लोग देखे, हम लोग का क्षेत्र का आदमी है, इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प ढूंढेंगे। यदि इनको टिकट मिलता है तो हम लोग जी जान से इनको मदद करेंगे। परिचय दिया। मेरा नाम है नारायण महतो और हम ग्राम सिंघानी पंचायत सिंघानी का मुखिया है, वर्तमान मुखिया। क्या कहेंगे, झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, राजकुमार कुशवाहा और बबलू कुशवाहा? मेरा घर मंडे हुआ, पंचायत समिति सदस्य हैं। हम जब से अपना मत 18 साल के बाद दे रहे हैं, तब से यहाँ 20 साल बीजेपी का, 10 साल जयंत जी, 10 साल जसवंत। अब एक दिन भी मेरा पंचायत में एक भी कहीं वोट दिखा दीजिए। आज तक जब वोट लेने के बारी आता है तो लोग पैसे से खरीद कर वोट ले लिया जाता है, लेकिन जनता आज तक मिलने से कोई भी ना काम हुआ। आज तक कहीं भी मेरा पंचायत में कोई भी आपका सदर, हमको लगता है कि सदर जितने भी हमारे 20 पंचायत है, 20 पंचायत में न पुल पुलिया न किसी तरह का रोजगार आज तक नहीं हुआ। जितने भी हमारे फैक्ट्री चल रहे हैं हजारीबाग में, लोकल एक भी है, NTPC हो कहीं भी हो, सारा बाहरी लोग। अब देख सकते हैं, अब मीडिया भाई लोग हैं, आप लोग को स्वागत करते हैं।
देखने का चीज है। आप देख सकते कि कहाँ के लोग खड़े हैं। इसलिए 90% जो अभी हमारे झारखंड पार्टी से 1949 ईस्वी में हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी जिनका देन था, और अभी तो बबलू जी भी जिला परिषद से लड़ चुके हैं और जीत भी हासिल की है। और हमेशा जब से इनका उम्र हुआ 18 साल के बाद हमेशा जनता के बीच में आ जाकर दुख में साथ देना। अभी फिलहाल जिला लॉकडाउन परिषद से आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट इनको सांसद बनाएंगे? जी, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, जनता चाह रही, हमने ये पूरे क्षेत्र का जनता, हजारीबाग क्षेत्र की जनता खास करके लोकल अपना झुमरा इनका घर है, दारू प्रखंड के निवासी हैं, हजारीबाग जिला पड़ता है इनका। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है कि लोग इनको मदद? ये हम लोग बबलू जी उर्फ राजकुमार जी, ये हमको लग रहा है कि अभी तो संभावना इनका टिकट है, अधिक से अधिक लोग चाह रहे हैं। यदि मिलने के बाद युवा नेता भी हैं, काम करने में भी अच्छा रहेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमको लग रहा है कि पूरे विधानसभा हजारीबाग में तीसरा इनको सांसद बना के हम लोग दिल्ली भेजेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार महतो, पंचायत समिति सदस्य मंडयपुर सदर। यहाँ बैठने में सर तो ठीक रहेगा। कैसा है? झारखंड पार्टी से राजकुमार कुशवाहा, बबलू कुशवाहा जो झुमरा निवासी हैं, दारू प्रखंड के में आते हैं, इनको चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्या कहें? ऐसा है कि यहाँ पे पहले हम भी बीजेपी से कैडर थे, लेकिन आज 10 साल से कैडर रहते हुए हम लोग को किसी तरह से कोई लोभ लालच नहीं किए, लेकिन हम लोग को कोई काम ही नहीं मिला, जिससे इससे हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं। जो हम लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, जो में कि सिर्फ ये यूज करते हैं और यूज करके लोग को थ्रो करके छोड़ देते हैं। अगर यहाँ कोई काम करने की बारी आई तो बाहर से लोग आए, बिहार से आए, झारखंड का एक भी आदमी नहीं, हजारीबाग का एक भी आदमी नहीं, यहाँ का बगल लोकल गांव का भी एक आदमी नहीं, प्लस उनका स्कूल चला रहे। स्कूल चलाने में किसी भी गरीब बच्चा को एक भी अपना स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। अगर एडमिशन करवाने के लिए आप लोग जाते हैं या हम लोग जाते हैं तो बोलती मेरी वाइफ से बात करो, तो वाइफ से क्या बात करें? ये तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस चला करके हम लोग को हेर फेर कर रहे हैं, ठीक है। और स्वावलंबी कॉलेज में भी वहाँ पर जमीन ले करके ये मटियाना चाह रहे हैं। गरीब आदमी को उसमें पैसा कम दे करके पूरा हथियार है, पूरा जमीन, पूरा ब्रोकरी कर रहे हैं, पूरा जमीन का हजारीबाग में, ठीक है, अपना वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोकल के लिए किए क्या? हम लोग ये जानना चाहते हैं। यहाँ लोकल जो 4-5-10 गाँव है, जो अगल बगल से जो गाँव, किसी एक भी इंसान को उसने नौकरी पे नहीं रखा। यहाँ टोल प्लाजा है, सब बाहरी लोग हैं। आप यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं, हम लोग को टोल कटाना पड़ता है, पैसा दे करके हम लोग को पास करना पड़ता है, जिसमें से यहाँ का लोकल आदमी को कम से कम ये सब कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन कुछ बेनिफिट मिला ही नहीं। अब बताइए इसके लिए हम लोग क्यों रहे? इसलिए हम लोग को अच्छा लगा बबलू भी एक पार्टी लेकर के आए और उस पार्टी में हम लोग को जुड़ना चाहते हैं, और हम लोग का अंदर हृदय से सहमति कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि 24 घंटा इनके लिए जान प्राण एक कर दे, इनको जिताने के लिए। बच्चा मेरा नाम करण प्रसाद है, मेरा घर सिलवार है। तो अभी हम बहुत सारे लोगों से बात किए हैं। झारखंड पार्टी से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं बबलू कुशवाहा, जो हजारीबाग दारू प्रखंड के झुमरा निवासी है, स्थानीय है। इसको लेकर लोगों से काफी आश्वस्त है, लोगों की काफी आशाएं जगी है कि एक स्थानीय प्रत्याशी उनके बीच में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ने की लगभग संभावनाएं इनकी जताई जा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ आगे की स्थिति होती है, तस्वीरें तो साफ होगी जब इनकी चुनाव लड़ने की घोषणा होगी, जब झारखंड पार्टी से इनकी चुनाव लड़ने की प्रत्याशी के तौर पर घोषणा होगी। आगे के लिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें।